चलो कृष्णा हो गया कि मैप बनाया है, उसमें देखो लिख लो कृष्णा के बारे में पहले। अब तुम ये वाला एक बार क्या कराया हमने, एमपी डाला और आईपी डाला, दो मैप चेक कर लेना, ठीक है, जहां पर हो। और बाकी एनसीईआरटी की बुक में देख लेना एक बार मैप, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। अरे बात नहीं, एनसीईआरटी की बुक में अगर कोई ना कहां से हो, बाएं तरफ से तो बाएं पे मिला लेना, और दाएं में हो तो दाएं में देख लेना। जो मैप मैंने फॉलो करा उसमें कहां पर थी, कोई ना दाएं साइड से थी, ठीक है। अच्छा कोयना के लिए फेमस भी है ना, कोयना किसी में फेमस हुआ था, कोयना पे कोई बांध बनाया गया है, कोयना बांध बना हुआ है ना, कोयना नदी का पानी छोड़कर, जिसके कारण क्या हो गया, भूकंप जब आप पड़े हो तो ये पता है कि जो आपकी दक्षिण भारत की भूमि है वो क्या है, भूकंप रहित, यहाँ पर भूकंप नहीं आते। पर लातूर और कोयना में क्या आया था, कारण क्या था, यहाँ पर ये डैम का निर्माण किया गया है ना, मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहां पर भूकंप आया, वरना दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आते हैं। तो कोयना नदी पे कौन सा बांध बना है, कोयना पानी को छोड़ के कोयना बांध। कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध, और ऐसे ही कृष्णा नदी पर और क्या बनाया था अभी, श्रीशैलम। श्रीशैलम पे यहाँ पर रंगपट्टनम सुना है, श्रीरंगपट्टनम सुना है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप है जो किस पर है, श्रीशैलम झील के मध्य में बसा हुआ है। और आपसे पेपर में पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार कटती है, 3 बार डिवाइड होती है, तो ये आपकी कौन सी नदी है, कृष्णा नदी, जो 3 जगह से क्या होती है, कटती है और द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें एक आपका श्रीशैलम हो गया, ठीक है। भीमा नदी, भीमा नदी को रोक के कौन सा जलाशय बनाया है, उज्जैनी। नाम लिखना चाहो तो लिख लो। चलो कुछ लिखा था कृष्णा के बारे में, क्या क्या लिख लिया, उद्गम और मोहना लिख लिया था। अब लिख लो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध या नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। कहां पर है ये, हैदराबाद, नागार्जुन बांध, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां पर है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, विशाखापत्तनम। और तेलंगाना की हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है। नागार्जुन बांध लिख लिया, नागार्जुन बांध के बाद लिख लो श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध, श्रीशैलम बांध, अरावती बांध, श्रीशैलम बांध, अरावती बांध, अमरावती, अरावती, अमरावती, 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 अमरावती बांध। जहां अमरावती कृष्णा नदी से मिल रही है वो कौन सी है, घाट प्रवाह कृष्णा नदी से मिल रही है, वहां पर बना है आपका अमरावती बांध। भीमा नदी पे बना है उज्जैनी बांध, भीमा पर उज्जैनी बांध। फिर आगे श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध के बाद आपका नागार्जुन बांध। क्या हुआ, कृष्णा नदी चल रही है अभी, हटा दिया, तुमने बनाया नहीं था, नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना देना। भीमा नदी पर है तो तुम ऐसे लिख लो, कृष्णा नदी की सहायक नदियां, नाम डालो पहले, कृष्णा नदी की सहायक नदियां, भीमा, भीमा पे बन रहा है उज्जैनी बांध,
कोयना पर कोयनावान, उसके बाद है आपकी घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह पर है आपका अमरावती बांध, घाट प्रवाह पर अमरावती। उसके बाद है आपका श्रीशैलम, श्रीशैलम वो नदियां मिल रही है आपकी, कौन सी मिल रही है आपकी, कौन सी है प्रवाह, तुंगभद्रा नदी जहां मिल रही है किससे, कृष्णा से, वहां बना है आपका श्रीशैलम बांध। और इसी श्रीशैलम बांध में क्या बना है, एक आपका द्वीप है जिसको कह रहे हैं श्रीरंगपट्टनम। और कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। एटलस कोई नहीं लाया है आज, कहाँ है देखो, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कितनी है, 1300 किलोमीटर। कृष्णा पढ़ रहे हो बेटा अभी, कृष्णा नदी ये विश्व का है, इंडिया का नहीं है, बस इतना ही है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई लिख लो 1300 किलोमीटर। अगली लाइन डालो, नदी गोदावरी, सॉरी कावेरी, कावेरी लंबाई सही है, हाँ कितनी है, 1465 गोदावरी की है, ठीक है। उसके बाद 1400 है इसकी, 1300 उसकी है जमुना की, आपकी यमुना की 1400 होगी इसकी, 1400 है इसकी, हाँ 1300 उसकी है यमुना की। चेक कर दे रहे हैं उसको। अच्छा कावेरी डालो, हमें नदी की लंबाई बता दे रहे हैं। कावेरी के बारे में लिखो पहले, कावेरी नदी, कावेरी नदी को कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। यमुना की 1385, इसकी 1400 है, ठीक है। 1300 तो यमुना की है, 1400 है इसकी, किसकी, कृष्णा की 1400 है, और गोदावरी की 1465 है, यमुना की 1376 है। एक्यूरेट नहीं रहता है, लगभग 1300 से ऊपर है। अब बेटा कावेरी नदी का उद्गम कहां से है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है, कर्नाटक के कुर्ग जिले की बेटा कोयना ऐसे रियल ही नहीं है, उस मैप में भी कोयना नहीं है, तो ये फिजिकल आ रहा है, उसमें कोयना नहीं दी है। ये जो आपके गूगल मैप है उसमें ये रखी है फिजिकल इंडिया
एक बार उसमें देख लेना, ठीक है। लिखिए क्या क्या लिखिए इसके बारे में बातें। कर्नाटक के कोलार जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम है, ठीक है। फ्लो कहाँ कर रही है? कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाह क्षेत्र, यानी कि जो उसका प्रवाह कर रही है, प्रवाह मार्ग है, वो क्या है आपके कर्नाटक और तमिलनाडु में। जबकि अब इसकी बात करेंगे क्या, पूरा वो लोगे सहायक नदियों के साथ, तो इसका विस्तार कहाँ पर हो जाएगा? आपके महाराष्ट्र भी आ जाएगा, गोवा भी आ जाएगा और आपके तेलंगाना, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा? केरल भी आ जाएगा। ये 4 राज्य हैं, तो जल विभाग को लेकर चारों राज्यों में आपस में क्या रहती है? खनी हुई रहती है ना। कौन कौन से 4 राज्य? दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा। पुडुचेरी भी है, क्योंकि पुडुचेरी के बीच में से आती है। अब सुन लो, इसको क्या कह रहे हैं? सदा नीरा नदी भी कहते हैं। सदा नीरा नदी क्यों कह रहे हैं? वर्ष भर पानी रह रहा है, ये बात ठीक है। अब वर्ष भर पानी, क्योंकि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं कैसी हैं? मॉनसूनी है। ये नदी भी क्या है? मॉनसूनी है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उनमें पानी का स्रोत वर्षा जल है। जब वर्षा होगी तभी नदियों में पानी आएगा, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा। क्लियर बात हो गई। तो अब हमारे जो कावेरी नदी है, उद्गम है यहाँ पर कर्नाटक और फ्लो जा रहा है इसका कौन सा है? तमिलनाडु। ये केरल का जो तट है वो मालाबार तट है, और यहाँ का जो तट है वो कोरोमंडल तट है। समझ में आ गया। अब आपको पता है जो हमारा भारत का मानसून है आता है जून में, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है, और लौटता हुआ मानसून जो सर्दियों में होता है उसमें होती है आपकी कोरोमंडल तट पर। अब हमने कावेरी को यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा है, ऊपरी कावेरी और निचली कावेरी। ऊपरी कावेरी में पानी कब आएगा? जब आपके भारत में मानसून आएगा, यानी कि शुरू के टाइम पर जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून होगा तो ऊपरी कावेरी में पानी होता है। जब मानसून भारत में वापस जाता है तो क्या होता है? आपका जो निचली कावेरी है वहां पर पानी आता है। इस कारण कावेरी नदी में क्या रहता है? वर्ष भर पानी रहता है। क्लियर होगी बात या नहीं? सदा नीर की बात कह रहे हैं, और सदा नीर में जितनी बात हिमालय नदियां सदा नीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमालय नदियों का जो स्रोत है क्या है? हिमनद है। हिमनद पिघलते हैं और सदा हमेशा पिघल रहे हैं, इसलिए नदियों में पानी आ रहा है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं वर्षा है, मानसूनी है, यानी कि उन पर जो जल का स्रोत है वो क्या है? सिर्फ वर्षा। सारी नदियों में पानी क्या है? इधर बरस रहा है, केरल में बरस रहा है तब भी कावेरी, यानी कि मालाबार तट पे वर्षा हो रही है तब भी कावेरी में पानी है। जब कोरोमंडल तट पे वर्षा हो रही है तब भी कावेरी में पानी है। बस डिवाइडेशन जो है कावेरी का वो बट रहा है कैसे? उत्तरी मतलब ऊपरी कावेरी और निचली कावेरी। ऊपरी कावेरी में पानी का होगा कब होगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। जबकि निचली कावेरी में जो पानी होगा वो होगा आपका लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून करता है ना, और तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहे हैं, उत्तर पूर्वी मानसून जो वर्षा करवाता है वो आपका मेघालय के क्षेत्र में करवाता है। क्लियर हो गई बात? उत्तर पूर्वी मानसून जो वर्षा करवा रहा है वो आपके मेघालय के क्षेत्र में करवाता है। देख लो, कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीर नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीर नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीर नदी है। ये जो बताया इसको चित्र बना लो, फिर तो हमारे दिमाग में रहेगी। कावेरी, ऊपरी कावेरी, या लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ऊपरी कावेरी में जल लिखोगे, लिख लो, ऊपरी कावेरी में जल दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऊपरी कावेरी में जल दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जबकि निचली कावेरी में जल निचली कावेरी में जल
लौटते हुए मानसून से प्राप्त करता है या प्राप्त करती है। करती है अच्छा लगेगा ना, प्राप्त करती है। ऐसे लग रहा है मैंने नदी का जेंडर चेंज कर दिया है, लड़का बना दिया है। करती है, नदियां किसमें आती है? जेंडर पूछा जाता है ना हिंदी में, है ना। पहिया, पहिए का जेंडर क्या है? पहिए का जेंडर क्या है? पूछा जाता है ना ऐसे। पहिया चलता है, पहिया चलती नहीं है, हैं? गाड़ी चलती है तो गाड़ी का क्या होगा? जेंडर फीमेल। हाँ, पुलिस आ गई। समूह आ रहा है ना, समूह आता है ना। वो कहते हैं एक स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, नपुंसक होता है ना। नपुंसक होता है, नपुंसक ही तो कहते हैं जो तीसरा जेंडर होता है ना, उसी में रखा जाता है। कुछ ग्रुप समुदाय हैं। सभा बुलाई गई। सभा किसमें आता है? सभा ये उसमें आता है समूहवाचक संज्ञा। तो ये लिंग है तो ऐसे आएगा ना, कैसे आएगा उसमें कहते हैं? स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, नपुंसक में आएगा। सभा बुलाई गई है, ऐसा नहीं आता है। ऐसा आता नहीं है, पर हम सेंटेंस लगा के तो उसके लिंग निकालते हैं। आपको तो लग रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर मतलब आ गई तो लड़की है ना। चलो यहाँ कहाँ से भूगोल, अब ज्योग्राफी से कहाँ पहुँच गए? हिस्ट्री, आपके हिंदी में पहुँच गए। कावेरी नदी का प्रवाह लिख लिया। कौन सा है? तमिलनाडु और कर्नाटक में है। अगर उसके प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके दक्षिण भारत के चारों राज्य आ जाएंगे। और एक यूटी भी आ रहा है। यूटी कौन सा है आपका? पुडुचेरी। और लिखना है कावेरी के बारे में। कावेरी का जो पानी का वितरण है, कौन कौन कैसे यूज करता है वो लिख लो। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी के जल वितरण निम्नलिखित राज्यों में निम्न प्रकार है। कर्नाटक कावेरी का जल वितरण निम्नलिखित राज्यों में निम्न प्रकार है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक 41%, केरल 3%, कर्नाटक 41%, केरल 3%, तमिलनाडु 56%। तमिलनाडु 56% इसका पानी का प्रयोग करता है। केरल 3% है, कर्नाटक 41% है। हो गया पूरा 100%। अगली दो नदियां हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, उनको हम बता ही रखा है मैप में और ड्रेनेज सिस्टम बताया हुआ है। अब हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिम की तरफ यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, उनके नाम पता है? क्या कह रही हो लास्ट? क्या कह रही हो? बीरबल बाद में कर लेना, पहले अभी नदियां पढ़ लो। खिचड़ी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पानी। अब वो पानी कहाँ से मिल रहा है? नदियों से। चलो अरब सागर में गिरने वाली नदी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। इनको पढ़ने से पहले हम एक नदी भूल जाएंगे, उसको पढ़ ले रहे हैं। तुम बात कर रहे थे, मैंने ये कहा बाकी दो नदियां बहनाई और कौन सी रहेगी आपकी? ताम्रपाणी। इन नदियों के बारे में सीक्वेंस पूछा जाता है या उनका उद्गम या इनका ड्रेनेज सिस्टम। जो आपकी बेगाई नदी है, बेगाई नदी जो पानी गिरा रही है वो पाक की खाड़ी में गिरा रही है, और जो ताम्रपाणी नदी है वो पानी गिरा रही है वो किसमें गिरा रही है? आपकी मंदार की खाड़ी में। ठीक है, इनके बारे में लिख रहे हो तो बस ये दो चीजें लिख लो, बाकी सीक्वेंस में पूछी जाती है। किसकी? कावेरी की साइज में बहुत है, पर मैंने लिखा ही नहीं। बहुत ज्यादा
दे दूंगी। अरब सागर की नदियों में से सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी, जो अरब सागर में नहीं गिरती है, परम प्रायद्वीप में भारत की नदी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। लूनी के बारे में लिख लो, भारत की एकमात्र नदी, भारत की एकमात्र नदी जो कहाँ रहती है, स्थल से ही निकलती है और स्थल में ही खत्म हो जाती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो समुद्र को प्राप्त नहीं करती है। भारत की एकमात्र नदी जो समुद्र को प्राप्त नहीं करती, ठीक है, क्या है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली, अरावली श्रेणी से है। लूनी नदी, लूनी नदी के लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी का उद्गम अरावली, अजमेर सुने हो, अजमेर फेमस है ना, किस चीज के लिए फेमस है बताओ, अरावली अजमेर किस लिए फेमस है? दरगाह के लिए है और एक एक करके बोला करो, मछली मंडी लगा दे तो पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा अजमेर किस चीज के लिए फेमस है? अच्छा दरगाह बता रहे हो, दरगाह किसकी है अजमेर में? ख्वाजा, कौन से समुदाय के थे ये? चिश्ती संप्रदाय। और कुछ भी है अजमेर में? एक चीज और है, हिस्ट्री से रिलेटेड ही आपकी, अब नाम आया है इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये पहले मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया है और ये 2.5 दिन में ही बनवाई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। देख के आए हो क्या कभी? जा ही नहीं पाए। चलो लूनी नदी के बारे में लिख लिया। लूनी नदी, लूनी नदी का मुहाना कच्छ के रण में। नहीं हिस्टोरिकल की ज्योग्राफिकल कुछ नहीं है, क्या बोला अजमेर में लिखना चाहूंगी, ज्योग्राफिकल में कुछ नहीं है, बस झील है। कौन सी है आपकी? मानस सागर झील, पुष्कर झील, ये कहां पर रहती है? झीलें पढ़ाएंगे कल पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में कह रहे हो सुनो, बात नहीं करो, लिखो। अरे लिखो, तुम लोगों को जरा सा कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देने लगो तो तुम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हो, इसलिए तुम लोग को देना ही बिता रहे हैं। उद्गम लिख लिया, मुहाना लिख लो, कच्छ के रण, अरावली श्रेणी, अरे उद्गम हाँ अजमेर के पास है ना, अजमेर के पास अरावली श्रेणी से निकलती है, जबकि मुहाना बना रही है कच्छ के रण में। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ ही है। भारत का सबसे बड़ा जिला भी कच्छ है, उसके बाद आपका जैसलमेर, फिर बाड़मेर, राजस्थान के जिले आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कच्छ, सॉरी पहले कच्छ है, कच्छ का ले था, आप क्या हो गया डिवाइड हो गया, हो सकता है ये कट गया। दूसरी नदी है साबरमती नदी, यार मोहना बोले क्या? दूसरी नदी है साबरमती। अब अरब सागर में गिरने वाली है पहली नदी है, सुन रहे हो? अरब सागर में गिरने वाली है पहली नदी है। लूनी नदी सबसे एक्स्ट्रा में बड़ी क्योंकि ये कहाँ की थी? प्रायद्वीप में भारत की थी। सर आप पूछा नहीं चाहता है इसलिए मैंने बताया नहीं। शतरंजी है वो उसकी गुजराती, ये नदियों में अलग से कौन से राज्य में बच रही है ना, वो लिखवा दूंगी, इसलिए नहीं लिखा है। अरावली में किसी शरावती मतलब साबरमती नदी। साबरमती नदी तट पर किसकी राजधानी है? गुजरात की है। उद्गम कहां से? इसका उद्गम लिख लो, उदयपुर के पास, उदयपुर के पास से इसका उद्गम है। हाँ उदयपुर के पास मेवाड़ की पहाड़ियां।
पहाड़ी कैंट वहां से निकलती है और किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती के तट पर कौन सी शहर है आपका? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुहा ने बताया खंबात की खाड़ी। अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। अभी जो स्टेडियम है जिसमें क्या हुआ था आपका इंडिया का फाइनल हुआ था, तो उसमें बार-बार आपका ड्रोन से दिखा रहे थे ना, जो नदी दिख रही थी वो नदी कौन सी थी आपकी? साबरमती नदी थी। अभी लिख लो माही नदी। गांधीनगर गुजरात और अहमदाबाद इसी नदी के तट पर है। अहमदाबाद की अब लिख लो नदी नहीं माही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती के तट पर अवस्थित है। अगली नदी लिख लो माही नदी। हाँ अगली है माही नदी। माही नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। एमपी में है ना, मध्य प्रदेश। हाँ विंध्य श्रेणी से निकलती है। जिला कौन सा है? धार। धार जिला। धारे वाली धार मतलब तेल की जो धार होती है वो वाली धार लिखना है। धार जिला एमपी से उद्गम है इसका। अपना मुहाना कहाँ बना रही है? खंबात की खाड़ी में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में ही। मुहाना बनाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात है, खंबात नहीं। खंबात भात लिखने लाती है। खंबात कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान में ही काटती है। कर्क नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ काटती है आपकी? राजस्थान में काटती है। अगले देखो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक कहाँ से है? अमरकंटक नेपाल पहाड़ियों से है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक नेपाल पहाड़ियों से, नेपाल कह रहे हैं, नेपाल पहाड़ियों से है। आप सुनते जाओ। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। लंबाई 1312 किलोमीटर। सुन लिया करो पहले ध्यान से। गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, यह नदी, इसके बारे में लिखो। यह नदी प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। यह नदी प्रायद्वीपीय ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। विपरीत दिशा तो पता चल रही है। विपरीत दिशा यानी अभी बता तो रहे हैं। विपरीत दिशा यानी पूरब से पश्चिम बहती है।
अब ढाल पता है, प्रैरी पे भारत का ढाल कहाँ है? पश्चिम से पूरब है, ये बह रही है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम बहने का कारण, पूरब से पश्चिम बहने का कारण भ्रंश घाटी में बहना है। पूरब से पश्चिम में बहने का कारण भ्रंश घाटी में बहना। और भ्रंश घाटी, ये दो भ्रंश घाटियों के मध्य बहती है। इसके उत्तर में विंध्यन और दक्षिण में कौन सी है? विंध्यन और सतपुड़ा। इसके उत्तर में विंध्यन और उत्तर में सतपुड़ा। उत्तर में विंध्यन और क्या लिखे हो सोनू? विंध्यन और इसका पूरब से पश्चिम बहने का कारण भ्रंश घाटी में बहना है। इसके उत्तर में क्या है? विंध्यन श्रेणी, जबकि इसके दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसके मुहाने में मैंने दो द्वीप बताए थे, जब द्वीप पढ़ाए थे। द्वीप का नाम बताओ। आलिया बेट और खालिया बेट। मुहाना बनाती है खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात है। लिख लो थोड़ा सा। हाँ, जब जलप्रपात बताएंगे तो हो सकता है यहीं मैं आपके जलप्रपात धीरे धीरे कंप्लीट कर दूं। समझ में आ रही है कि नहीं? नर्मदा नदी पर जलप्रपात बनते हैं। एक कपिल धारा है, एक है भी पूछ रहे हो आलिया बेट और खालिया बेट। जलप्रपात बनते हैं। हाँ। क्या पता? धुआंधार किस पे बनाती है? भेड़ाघाट पर। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पे बनाती है, जबकि कपिल धारा जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाती है। कपिल धारा और धुआंधार क्या होता है? धुआंधार जबलपुर। बैक टू बैक दो बनाती है ये क्या? जलप्रपात। एक है आपका, अच्छा, भारत का न्यायागरा किसको कहते हैं? भारत का न्यायागरा फॉल्स। जो कनाडा में न्यायागरा फॉल है वो क्या है? घोड़े की नाल की तरह है। भारत में भी ऐसे जलप्रपात है जो घोड़े की नाल की तरह है। वो आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का, ये नदी नहीं बनाती, नदी का नाम मैं भूल रही हूँ। कपिल धारा भेड़ाघाट पे, सॉरी, ठीक तो है? हाँ, बन रहा है नर्मदा नदी पर, दो वही बैक टू बैक बना रही है। नहीं, अलग अलग है बेटा। कपिल धारा अलग है, धुआंधार अलग है। दो जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। ऐना तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, और मैं, तुम कह रहे हो तो मैं ऐना देख लूंगी। ठीक, अपने दिमाग में लिख रही हूँ ऐना। मैंने ये दो ही पढ़े हैं और पेपर में दो से नहीं, दो से बनते हैं। ऐना अभी तक सुना भी नहीं है मैंने पेपर में भी। तुमने सुना? सरदार सरोवर डैम तो गुजरात में बन रहा है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, डैम पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे, इसलिए डैम अभी यहाँ पर लिखवाएंगे। अगली नदी कौन सी है आपकी? सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा की टाबा नदी, बहुत फेमस है। तवा, ताबा कहाँ गई? नर्मदा लिखा ही नहीं मैंने। ताबा नदी या तवा। नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी है। तवा नदी से क्वेश्चन आते हैं।
तो वाले आटा खाते हैं। नर्मदा नदी के बारे में और कुछ लिखना है? लिख लो। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, MP। हाँ, अब यहाँ पर नर्मदा नदी जलप्रपात जबलपुर में बना रही है ना, तो जबलपुर यहाँ किस पर स्थित है? नर्मदा और भड़ोच, भड़ोच भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भड़ोच कहाँ पर है आपका? गुजरात। भड़ोच गुजरात, ये भी नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। अगर हम बात करें लंबाई में, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी आपकी? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी नर्मदा। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। वेरी गुड। इसका विस्तार मतलब फ्लो जो है कहां पर है? MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। MP, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अब हम नई नदी लिखेंगे, तापी नदी। तापी या ताप्ती। नर्मदा नदी के पास से वो बना है ना, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है ना। कहाँ पर है? गुजरात में, केवड़िया। केवड़िया में है। अच्छा, तब वो पूछ रहे थे खजरिया है, खजरिया देखा नहीं, जाके पूछा नहीं था। खजरिया। चलो ताप्ती नदी आओ। ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? महादेव पहाड़ियों से निकलती है। बैतूल के पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल का पठार है, वहां से निकलती है। महादेव पहाड़ी। हाँ, महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल के पठार से निकलती है। बैतूल जिला दुताई पहाड़ी, बैतूल पठार लिखा है तो बैतूल जिला होगा। ठीक है। भारत की दूसरी नदी, ये भारत की दूसरी नदी है ना, जो ब्रह्म घाटी में बहती है। ठीक है। ताप्ती नदी भी नर्मदा की भांति ब्रह्म घाटी में बहती हुई कहाँ? खंबात की खाड़ी में अपना मुहायना बना रही है। ताप्ती नदी नर्मदा की भांति, यहाँ नर्मदा की भांति क्यों लिखवा रहे हैं हम? क्योंकि नर्मदा कैसे जा रही है? पूरब से पश्चिम फ्लो कर रही है। ये भी पूरब से पश्चिम फ्लो कर रही है, इसलिए हमने नर्मदा की भांति लिखवा दिया है। गलत होता है, गलत। नर्मदा की भांति बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यहीं पर नोट डाल के देख लो, यहीं पर नोट डाल के देख लो। नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी, ज्वार नदमुख, इंग्लिश में लिख लो एस्चुरी। ज्वार नदमुख
नोट पे स्टार बना दिया बना के वेरी गुड। ताप्ती पर आ गए। ताप्ती के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। और दक्षिण में अजंता। ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दक्षिण में, जबकि दक्षिण में अजंता पर्वत श्रेणी। तो अब ये पता चल गया आपके, ये क्या है आपके ब्रज में बह रही है? अजंता पर्वत से दक्षिण में अजंता पर्वत श्रेणी है। गुजरात का सूरत ताप्ती नदी पर अवस्थित है। गुजरात का सूरत, ताप्ती नदी पर, जबकि भड़ौस किस पर था? नर्मदा पर था ना। ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर अरे मैंने बताया अवस्थित है। वहाँ पर, उपस्थित है। हाँ ठीक है। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाला प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। ताप्ती गुजरात और मध्य प्रदेश में ताप्ती गुजरात और मध्य प्रदेश में जी, बहती है। उकाई जल विद्युत परियोजना किस पर बनी है? ताप्ती नदी पर। उकाई जल विद्युत परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। और काकरापाड़ जल विद्युत परियोजना ये भी आती ताप्ती नदी पर गुजरात में। दूसरा नाम क्या है? काकाकार। काक क क र क। क्या है? बहुत कौन सा होता है? काकराकार। ठीक है। गुजरात में, हाँ, ताप्ती पर है। गुजरात की कुछ और नदी है वो लिख लो। एक है गाजर नदी, दूसरी है सतलंजी नदी। सहायक नदी नहीं है, अन्य नदियां हैं गुजरात की। यहीं पर ताप्ती और इसकी बात कर रहे थे ना। गुजरात में दो अन्य नदियां हैं आपकी, कौन सी है? सतलंजी और गाजर। अब लिख लो गोवा की नदी। गोवा मैप पे बताया था ना। अच्छा, तुम लोगों को मैप में बताया, ऐसे ही बना लो। दक्षिण भारत का बस इतना ही बना लो आप, ठीक है। ये बनाया हमने पश्चिमी घाट। अभी मैं पश्चिमी घाट की नदियों की विशेषता यही बता दें। दो बड़ी नदी कर ली है, ये दो बड़ी नदियां थी। अब इसके बाद जितनी भी नदियां आ रही हैं, ये जो नदियां पड़ी वो कहाँ से निकल रही थी उद्गम? अभी जो नदियां पड़ी हैं 3-4, लूनी पड़ी, साबरमती पड़ी, और कौन सी पड़ी? नर्मदा पड़ी, ताप्ती पड़ी, ठीक है। इन नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा था? आपके मध्य भारत। मध्य भारत समझ रहे हो? क्यों मध्य भारत समझ रहे हो? पीछे तेज। ये जो नदियां पढ़ाई है इनका उद्गम मध्य भारत से हो रहा है, हो रहा था। और सबसे लंबी लंबी नदियां बताई, क्यों कहां से निकल रही थी? एमपी के क्षेत्र से निकल रही है और फ्लो करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र में आते हुए कहां गिर रही थी? आपके खंबात के खाड़ी में गिर रही थी।
आप जो नदियां पढ़ोगे वो कहाँ से निकल रही हैं? पश्चिमी घाट से निकल रही हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो तीव्रगामी हैं। कैसी है? तीव्रगामी। तीव्रगामी है। जबकि यहाँ से जो नदियां पश्चिम घाट से इधर भी नदियां निकली थी ना आपकी, और जो फ्लो करके किधर गई थी? पूरब की तरफ। ये तीव्रगामी है, ये मंदगामी है कि नहीं? ये नदियां लंबी हैं, ये नदियां छोटी हैं। ये नदियां ज्यादातर क्या बना रही हैं? जलप्रपात। जलप्रपात का निर्माण कब होता है? जब ऊंचाई से एकदम नीचाई पे गिरती है। वेरी गुड। जब नदियां ऊंचाई से एकदम नीचाई पे गिरे। मानो कोई नदी का उद्गम यहाँ से है, यहाँ से आई, फ्लो हुई, अब धरती मिली नहीं उसको, धरती मतलब एक सतह नहीं मिली, तो कहाँ गिर गई? यहाँ गिर गई। और किसका निर्माण कर गया? वाटरफॉल का निर्माण कर गई। तो वाटरफॉल का निर्माण, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कहाँ जा रही हैं? पश्चिम में। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हमने ऐसे पढ़ी थी जो पूरब में जा रही थी, जिसमें कौन सी हो गई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा हो रही थी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां जो पश्चिम में जाएंगी, पहली बार तीव्रगामी होंगी, छोटी होंगी और जलप्रपात का निर्माण करेंगी। तीन इनकी विशेषताएं हैं। कौन सी? तीव्रगामी है, छोटी है और जलप्रपात का निर्माण करेंगे। ठीक है, इन्हीं में पहली नदी हम पढ़ेंगे गोवा की मांडवी नदी। अगर आप विशेषता लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, तीन विशेषताएं हैं इनकी। बोल रही हूँ तो लिख लो। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो कहाँ? अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। मुझे नहीं आ रही है। नहीं समझ पाऊंगा। पश्चिमी घाट पे निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। छोटी जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अरब सागर में अपना जल गिरा रही है, इसका मतलब समझ रहे हो ना? पश्चिम की ओर प्रवाह कर रही है। छोटी, तीव्रगामी, छोटी, तीव्रगामी, तथा जलप्रपात, तीव्रगामी तथा जलप्रपात का निर्माण करने वाली है। या प्रपात, प्रपात का मतलब समझ रहे हो? झरना। जलप्रपात का निर्माण करने वाली है। पहली नदी लिख लो उसमें, मांडवी नदी। मांडवी नदी मांडवी नदी गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इस नदी पे निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। मांडवी नदी पर दूध सागर बांध, दूध सागर जलप्रपात देखा है? ये जलप्रपात, हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस हमने देखी होगी। जहां वो ट्रेन रुकती है, उस ट्रेन के रुकने पर जो जलप्रपात दिखाया है वो आपका दूध सागर जलप्रपात है, जो मांडवी नदी बनाती है। क्या हो गया? अच्छा, मैं मूवी देखती, खाली यही चीज जैसे मैच में आप दुनिया मैच देख रही हैं, आप नदी देख रही हो। मैंने क्या कहा? देखो सब कुछ अपने मन, अपने पढ़ाई के माहौल लो वो चीज जो आप कितने बॉल को कितने रन है, मैं कह रही हूं नदी कौन सी है जो बोल रहे हैं।
जुआरी नदी से। इस पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, गोवा में, नाम ढूंढ के लाओगे। मांडवी नदी पे अभी क्या बनाया गया है, ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको ढूंढ के लाओगे। अभी छुट्टी नहीं है, ये नदियां हो जाएंगी तब, 2-4 बजे जाएगी। हाँ क्या पूछ रहे थे, लिख लिया बेटा? आप लिख लो जुआरी नदी। जुआरी नदी भी कहाँ है आपकी, गोवा में है, इसी में है। और जुआरी नदी गोवा की क्या है, लाइफ लाइन है, जीवन रेखा। अब लिख लो कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक की पहली नदी शरावती, शरारती नदी है ये कर्नाटक की, बहुत ज्यादा, इतनी शरारती है कि ये जलप्रपात का निर्माण करती है। शरावती नाम है, शरारती नदी, ठीक है। शरावती नदी जो प्रपात, जिसको महात्मा गांधी या घोड़ सरोपा जलप्रपात भी कहते हैं। लिखो शरावती नदी, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य की है। गिरती कहाँ है आपके, अरब सागर में। पहले उसका मुहाना लिख लिया करो, और क्या लिख लिया करो आप, अम्बू द्वीप, मुहाना क्या है, अम्बू द्वीप, अम्बू द्वीप इसका वो है उद्गम, और मुहाना है अरब सागर। शरावती नदी जो जलप्रपात का निर्माण करती है, हाँ, शरावती नदी जो जलप्रपात का निर्माण करती है। अभी अंदर ब्रैकेट में नाम लिखवा दो, जो जलप्रपात का निर्माण करती है। अब इनके ब्रैकेट में नाम लिख लो, और किस नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, दूसरा है घोड़ सरप्पा जलप्रपात, घोड़ सरप्पा जलप्रपात, घोड़ नहीं गोर, जो गोर गोर, घर सोपा घोड़ सोपा, गोर लिखा होता है, जो लिख के आए, पर घर सरप्पा ही नाम याद रख लो तुम लोग, ठीक है। अगली नदी है, कौन सी है, गंगा बेली, गंगा बेली नदी, ये भी आपके कर्नाटक में है, गंगा बेली नदी। गंगा शरावती नदी पर ये क्या है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको कहते हैं HEC, HEP, हाँ तो HEP तो कह रहे हैं, जो आपका ये महात्मा गांधी बने है ना। अब इसमें क्वेश्चन करवा, वो नोट करवा के आपको सब लिखवा देंगे। आगे लिखो केरल की नदी, गंगा बेली नदी है बेटा कर्नाटक की, हाँ गंगा नदी, गंगा बेली नदी थी कर्नाटक की। आगे लिख लो केरल, केरल भरत पूजा, केरल की सबसे लंबी नदी है, भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है, पेरियार सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है, पेरियार केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसपे पेरियार नदी में क्या बना हुआ है, इडुक्की बांध। पेरियार बता तो दिया, सबसे महत्वपूर्ण नदी है पेरियार, फिर से लिख समझ लो, भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है, जबकि पेरियार सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद है पंबा नदी, पंबा नदी भी आपकी केरल में है, पंबा, 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 पंबा नहीं, पंबा वो भी मैंने पंबा नदी, नदी, ठीक है, ये भी कहाँ है आपके केरल में है। पेरियार की
दूसरी वो केरल की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? भरतपुजा। दूसरी सबसे लंबी नदी होगी पेरियार। दोनों अन्नामलाई से निकलती है। आप कुछ पॉइंट्स हैं नदियों के बारे में जो आपकी समझ पर आ रहे थे, ऐसे लिख लो। पापा क्या है कि अब नोट डाल के लिखो, बोलना नहीं, पॉइंट्स को समझ लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कम्मा नदी के सूरज की फोटो बांधने की इसलिए ना भूल जाता हो गई बातें हो गई, मूड फ्रेश हो गया। हमने तो की नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। तो 2 मिनट कर लो। हाथ थक गए हैं? नहीं वीडियो पॉज नहीं करनी है। अच्छी बातें करो ना। अच्छा पढ़ाई से रिलेटेड ना, हाथ थक गए इसलिए 2 मिनट दे रही हूँ। अब हम बातें करेंगे इस टॉपिक पर। अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कर लेना, अच्छा ना लगे तो नोट कर ले। आपकी एक बात दिमाग सब में कर बड़ी है, लेना। आपकी एक बात सब बड़ी है, ये कराने में हिमाचल प्रदेश गए हो? अरे गया तो कोई नहीं होता है। मैंने क्या कहा, जैसे सोनू बोल रहे थे कि मैम टीवी में बहुत देखती है। हाँ हम मैच देख रहे थे। वो सब मैच देख रहे हैं और कौन देख रहा है मैच कोई कैसे आउट हो रहा है। ठीक है, सबको दुख लगा। वो मैम कह रही थी ड्रोन में नदी कौन सी दिख रही है? और नदी तो बहुत बार दिखी थी। नहीं मैम नदी जानता है मम्मी। नहीं हम नदी नहीं देख रहे थे, हमें दुख लगा। आउट हो गया, आउट हुआ रोहित शर्मा, आउट हुआ तो और दुख लगा। चलो बस रन बच रहे हैं। लेकिन मैं बाहर से अगर देखो ना ऐसा तो यार यार ऐसा कर देता है। अरे शर्मा जी आउट तो बड़ा बहुत लगता है। चलो सब आउट हो गए, अब तुम लोग भी आउट होके इधर आ जाओ। बैक टू पवेलियन। एचईबी की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जल विद्युत परियोजना। अब ये बताओ, जल विद्युत परियोजना की तो सबसे ज्यादा क्या कहेंगे अपॉर्चुनिटी है, वो हिमालयी नदियों में है या प्रायद्वीपीय नदियों में है? आंसर तो आप लोगों ने दिया हिमालयी नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में नहीं। अब इसका रीजन भी बता दो। कोई नहीं, ये तो पता है। अब जो जितना पढ़ लिया है, एक उनका सार है। रिजल्ट निकालेंगे ना, नदियां हमारी इंपॉर्टेंट है। अब हम परियोजनाएं चला रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस पे चल रही है? नदी पे चल रही है। 2 मिनट सारी नदियां याद करें। हम लोग तो जब आते 2 मिनट सारी नदियां याद हो जाती है ना। कहाँ याद हो जाती? चल, अब याद नहीं करना है, यहाँ बताना है। एचईपी की बात करी है, जल विद्युत परियोजना की बात करी है। आप लोगों ने कहा सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? आपके हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमालयी नदियों में मिल रही है। तो क्यों मिल रही है ये मुझे बता दो। आंसर ठीक है आपका। इसकी कंपेयर करेंगे, यहाँ पर है और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लगे हैं यहाँ पर। अब मुझे इतना रीजन बता दो बस, बात नहीं करो पीछे शिवान की। अब जितना सब पढ़ लियो सार है, तुम लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। समझ आधारित है, फैक्चुअल कुछ नहीं है, कुछ रटना नहीं था इसमें। अब यहाँ पर आपको अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। अब कौन कितना बुद्धि वाला है, बुद्धिमान है, वो यहाँ बता दिया जाए। आंसर ठीक दिया, हिमालयी नदियां हैं, पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लगे हैं प्रायद्वीपीय में लगे, हिमालय में नहीं लगे हैं।
में करके लाओगे। ये बताओ शांत हो जाओ। यहाँ बिजली से बनी है, इसको तो बंद करना एक आंसर अच्छा दिया है किसने? अनमोल ने। एच यानी कि ऊंचाई, यानी कि हाइट। हिमालयी नदियों की ऊंचाई ज्यादा है और प्रायद्वीपीय की ऊंचाई कम है। दूसरा, रुक जाओ, दूसरी आपने कहा था एवरग्रीन। किसने कहा था? तुलसी ने। ये भी बात ठीक है, ये एवरग्रीन है, ये एवरग्रीन नहीं है, ये सदाबहार है, ये सदाबहार नहीं है। 2 पॉइंट निकले हैं, इन्हीं मेन पॉइंट को लेके जरा बताओ, क्या भौगोलिक क्षेत्र इफेक्ट नहीं डालता है? कैसे डालेगा ये मुझे बताओ। तीसरा पॉइंट मैंने दिया आपको, इन लोगों का भौगोलिक क्षेत्र है जिसको हम कह रहे हैं जी। भौगोलिक क्षेत्र कैसे इफेक्ट डालेगा सूरज बताओ। ये नहीं पता है, मैंने थोड़ा यहाँ पे पढ़ा मैंने ये कहा प्रायद्वीप पे ज्यादा लगे, हिमालय क्षेत्र में नहीं लगे हैं। इसका जो आंसर मिल रहा है आपको वो ये दे रहा है जी, वो ये दे रहा है जी। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसका आंसर आपको जी दे रहा है। HEP प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर लेंगे सबसे ज्यादा हिमालयी नदियों से कर लेंगे, प्रायद्वीपीय नदी से उतनी नहीं कर पाएंगे। पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो लगाए गए हैं दक्षिण भारत में लगे हैं। रीजन क्या है आपका? जलप्रपात बनेगा। अभी मैंने कहा था हिमाचल को गया है कि नहीं गया है? नहीं गया हो तो थोड़ी सी वीडियोस देखा करो। आप गवर्नमेंट से कह दो हमारा एक एजुकेशनल टूर लगा दें और 1 महीने या 2 महीने का लगाए कम से कम, जिसमें हमारे मैडम हमें सब कुछ घुमा लाएं। एटलीस्ट वो चीज तो घुमा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। मैंने क्या कहा, हर कोई नहीं घूम सकता है, मैं भी इतना नहीं घूमती हूँ। घूमने के नाम पे मैंने सिर्फ अभी तक हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो या आपका ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिक एरिया से जुड़ा हो। एक चिल्का लेक देख के आए हैं हम, ठीक है, चिल्का लेक देख के आए हैं। वास्तव में बहुत अच्छी लेक है, बहुत बड़ी है और ये क्या है, प्रवासी पक्षियों का घर भी है। चिल्का लेक कहाँ है बताओ ना? उड़ीसा में है। और उड़ीसा से हिस्टोरिकल क्या जुड़ा हुआ है आपका? कोणार्क का मंदिर, जो उड़ीसा शैली के अंतर्गत बनाया गया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर है जो आपका धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है। और कहाँ देखें, झारखंड जो आपका पठारी क्षेत्र है वो हम देख आए हैं। तो नॉर्मली है। अभी मैंने हिमाचल की बात करी थी, हिमाचल में जिला है किन्नौर। किन्नौर जिले में गांव है, गांव में सब चीजें, आप सुन लो मेरी बात, गांव में नॉर्मली होता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। और अपने कभी दादा कभी कहते हैं ना बूढ़ों के पास भी बैठना चाहिए, ज्ञान हमें बहुत मिल जाता है। वहां पर गाँव में देखो प्रकृति ने जो दिया उन्होंने क्या करा, उसका यूज किया। प्रकृति उन्होंने क्या दी, नदियां दी और नदियां ऊपर से गिर रही है, बहुत वेग से गिर रही है, तो उन्होंने नदियों का पानी क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। अब आप पुराने जमाने में देखो तो नदियों का जो पानी डालते थे कुएं में ऐसे चल रहा है, चक्का चल रहा होता है, पानी भरते हैं, उससे क्या होता है, टरबाइन घूमती है, घूम रही है, टरबाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाँव
मतलब भारत का पहला गांव कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, माड़ा नहीं, माड़ा उत्तराखंड से। तो वहां पर गांव में लोगों ने क्या कराया, वहां के जो ग्रामीण निवासी थे उन्होंने उसी झरने को रोक के टरबाइन घुमाना शुरू करी। अब उस टरबाइन को जोड़ा किससे? चक्की से। कौन सी चक्की? गेहूं पीसने वाली चक्की। अब चलती है ना, पंचक्की चलती है ना। तो आप गांव के एरिया में जाओगे तो पंचक्की होती है। पानी के झरने जब घूमता रहता है उसको कनेक्ट कर देते हैं चक्की से, पानी गिरता रहेगा, पानी रुकेगा तो नहीं, कंटिन्यूसली गिर रहा है पानी, और वो चक्की हमेशा चलती रहती है। जब गेहूं पीसना है तो गेहूं उसमें डाल दिया, आपके इसके बाहर आटा आ जाएगा। तो पंचक्की का इस्तेमाल कर रहा उन्होंने कैसे? गेहूं पीसने के लिए ना। ऐसे यहाँ पर हिमालयी नदियां, मतलब हिमालयी नदियां हमेशा गिरेंगे और खूब ऊंचाई से गिरेंगे। इनमें क्या है? तेज अधिक है। जितना तेज है टरबाइन उतनी तेजी से घूमेगा। टरबाइन जितनी तेजी से घूमेगा बिजली उतनी अधिक उत्पादन होगा कि नहीं होगा? हिमालयी क्षेत्र में नदियों में जो बिजली उत्पादन करने की क्षमता है वो प्रायद्वीपीय पठार की बिजलियों से अधिक है। पर भौगोलिक क्षेत्र, अब जहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ के साथ में पेड़ है, जब आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं, शांत हो जाओ, जब आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं जहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया को इफेक्टेड करना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, प्लांटेशन हटाना पड़ेगा, फिर एक सेटअप लगाना पड़ेगा, वहाँ पर इमारतें खड़ी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्यावरण के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा ना। तो पर्यावरण को देखते हुए, वहाँ के लोगों को देखते हुए हम यहाँ पर हिमालय में उतना क्या कर सकते हैं? निर्माण नहीं कर सकते। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? प्रकृति ने ये रूप दिया, प्रकृति ने भाग्य दिया, पर प्रायद्वीपीय भारत में इतनी वनस्पति नहीं है। पानी आराम से नहीं गिर रहा है तो आराम से वहाँ पर टरबाइन सेट कर ली जाती है। समझ में आ गया? और यहाँ पर सदा नीर है और ये मौसमी है, तो यहाँ पर अपेक्षा कम होगा, यहाँ पर ज्यादा बनेगी। क्लियर हो गया? इसको ओवरव्यू मैंने दिया, डिटेल में आप लोग करके लाओ। यही सब चीज तो इसमें लाना होगा, फैक्ट में दिखाने होंगे। क्या क्या कहते हैं इसके? एक उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों चीजें यहाँ दिखानी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो ये होमवर्क के साथ करके लाओ। क्वेश्चन करना है या नहीं? चलो